हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारों स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ पैंट की कटिंग। जो नैरो पैंट होती है उसकी कटिंग मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक डबल फोल्ड कर लिया है। जैसे मैं सूट में फ़ोल्ड करती हूँ उसी तरह से मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है वेस्ट साइज़ का 4th पार्ट और उसमें 6 इंच प्लस करके मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। और बॉटम साइड पर यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से स्केल से निशान लगाएंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले हम दो ऊपर वाले पार्ट्स पे ही निशान लगा रहे हैं और उधर की साइड से मैंने बंद लिया है और इधर की साइड से खुला। तो यहाँ पे अब इसमें लगाएंगे हम लेंथ का निशान। तो हमारी पैंट की लेंथ है 33। तो हम बॉटम पे इंच टेप को 33 पे इस तरह से रखेंगे और ऊपर की साइड पे हम 1 इंच माइनस कर देंगे और इस निशान को हम वहीं पर से लगाएंगे जहाँ पे हमने 4 इंच का मार्जिन रखा था। तो यहाँ पे हम इस तरह से 1 इंच माइनस करते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे कमर का निशान। तो हमारी जो कमर है हमें उसे फिक्स मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जो कमर है हमारी वो है 34 इंच। तो हमने यहाँ पे उसका 4th पार्ट रखना है। जिस तरह से हम सूट में मार्किंग करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे भी वेस्ट का 4th पार्ट रखना है और उसमें प्लस 2.5 इंच कर दिया है। और यहाँ पे हमारा टोटल हमारे यहाँ पे आ रहा है 12.5 इंच। तो इसी तरह से हम थोड़ा नीचे भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे और वहीं से हम अपने आसन का निशान मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कमर का निशान। जो हमारा कमर का निशान था 34 इंच, उसका 4th पार्ट हमने रखा था 8.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच पे इस तरह से निशान लगेगा। तो उसके बाद हमें यहीं पर से अंदर बाहर की तरफ को लेना है 2.5 इंच पे इस तरह से एक निशान हम और लगाएंगे। 2.5 इंच पे यहाँ पर निशान हम इस तरह से लगा देंगे और उसके बाद आगे की तरफ यहीं से हम बढ़ाएंगे 11 इंच पे घुटने का निशान। तो यहाँ पे हमारा घुटने की गोलाई लगेगी। तो इन निशानों पे हम इस तरह से स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे हमारी इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हुई है। तो अब हमें लगाना है आसन पे राउंड। तो यहाँ पे हमें आसन पे इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से निशान लगा देना है और उसके बाद कमर की तरफ से हमें आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर इस तरह से तिरछी लाइन देनी है। और उसके बाद यहाँ पे हम आसन से सीधे यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ पर हम लेंगे सेंटर। तो हमारा 13.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर ले लेना है इस तरह से। और यहाँ पे जो हम सेंटर लेंगे इसी निशान को हमें घुटने पर और मोहरी पर भी लगाना है। तो यहाँ पे हम नापते हैं तो इसे यहाँ पे हमारा ये आ रहा है 6.75। तो यहाँ पे हमें इसी निशान को घुटने पर और मोहरी पर भी लगा देना है। इसी तरह से हमें पहले पैंट में यहाँ पे सेंटर करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सेंटर कर लेना है ताकि आगे की निशान लगाने के लिए आसानी हो। तो उसके बाद इसी तरह से हमने तीनों निशान लगा दिए हैं और अब हमें लगाना है यहाँ पे सीधा निशान। इस तरह से हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे कमर तक। तो यहाँ पे हम इसलिए सीधे निशान को लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी चुन्नट पड़ेगी। और यहाँ पे घुटने का निशान हम लगाएंगे। तो घुटने का निशान अगर आपकी जो निशान आप लगा रहे हैं वो अगर आपका फिटिंग का निशान है तो आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग 4th पार्ट दोनों साइड पर लगा दीजिए इस तरह से। और अगर आप इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे तो आपकी पैंट फिटिंग की बनेगी। और अगर आप इसे थोड़ा लूज़ रखना है आपको तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मोहरी पे निशान लगाना है। और मोहरी पे निशान लगाएंगे आप जो आपका मोहरी है। तो मोहरी हमारी है 13 इंच और यहाँ पे मैंने 13 इंच का 4th पार्ट दोनों ही तरफ लगा दिया है इस तरह से। और ये निशान हमारे कुछ इस तरह से लग चुके हैं। तो हमने यहाँ पे घुटने का जो निशान है अभी फिटिंग का लगाया हुआ है। अगर हम इसे फिटिंग का करेंगे तो निशान के ऊपर ही हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और अगर हमें इसे फिटिंग का नहीं रखना है तो हमें यहाँ पे जो मोहरी का निशान है और जो आसन का निशान है उन दोनों निशानों को मिलाना होता है और खुद लूजिंग पैंट बन जाती है। और यहाँ पे हम मोहरी और आसन के निशान को इस तरह से मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा हमारे निशान से थोड़ा बाहर की तरफ को निशान लग रहा है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है और इस तरह से हमें
इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने जो निशान यहाँ पे नापा है वही निशान हम उधर की साइड लगाएंगे। जो हमारा इधर की साइड पे निशान लगा है घुटने पे, तो वही निशान को हमने वहाँ पर नापा है और उसी तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इस तरह से अब हम जो कमर की तरफ को जो निशान लगाएंगे उसके लिए हमें स्केल को इस तरह से पलट देना है। तो पलटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा जो राउंड शेप आता है नीचे की तरफ वाला, स्केल की नीचे की तरफ वाला निशान हमें ऊपर की तरफ लगाते हुए इस तरह से निशान लगाना है। और उसके बाद हमें बॉटम में एक तरफ तिरछी लाइन, जिस तरफ हमें सिलाई लगानी होती है फिटिंग की, और वहाँ पे तिरछी लाइन हम देंगे और उधर की साइड पे हम सीधी लाइन दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये निशान कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह की पैंट बनाने से हमें यहाँ पे लूजिंग देनी होगी। तो पैंट में हमेशा आप लूजिंग ज़रूर दें, ताकि लूजिंग से मीन्स आप मार्जिन ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप मार्जिन रखेंगे तो कभी इन फ्यूचर जो है हमें अगर खोलना पड़े तो हम इसे खोल सकते हैं। जैसे टाइट हो जाए तो हम इसे खोल सकते हैं। तो इसे मैं कटिंग करूँगी। थोड़ा जो मैंने निशान लगाया है कटिंग का, वहीं पे कटिंग नहीं करके मैं थोड़ा आगे की तरफ आधा इंच बढ़ाते हुए इस तरह से कटिंग करूँगी। और जो मैं सिलाई का निशान लगाऊँगी इसी तरह से जैसे मैंने डॉट्स के निशान लगाए हैं तो मैंने कटिंग के निशान लगाए हैं, लेकिन जो सिलाई का निशान मैं लगाऊंगी वो थोड़ा अंदर की तरफ ले लूँगी। और ये तो मेरा कटिंग का निशान लग चुका है और यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी और उसके बाद मैं इस तरह से इस निशान के ऊपर इस तरह से कट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं 2 पार्ट ऊपर के कट कर रही हूँ और इस तरह से 2 पार्ट मेरे ऊपर के यहाँ पे कट हो चुके हैं। और इसी तरह से मैं आसन वाला एरिया भी कट करूँगी। और यहाँ पे डॉट्स का निशान मैं इस तरह से लगा रही हूँ। ये मेरा हो जाएगा सिलाई का निशान, इसी के ऊपर मैं सिलाई करूँगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बच जाता है 1 इंच का मार्जिन, जो काफ़ी है। और इसी तरह से मैं निशान उधर की साइड पे भी लगा दूँगी। और इस तरह से निशान लगाने पर हमारे पास कपड़े में, हमारी पैंट में कम से कम 1-1 इंच का मार्जिन दोनों साइड से बच जाता है। तो उसके लिए हमें जो है कभी हमें खोलना पड़े, टाइट हो जाए पैंट, तो उसके लिए आसानी रहती है। तो इसी तरह से मैंने निशान सीधा सीधा ऊपर तक ले लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं कटिंग शुरू करती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने कमर की साइड पे आधा इंच डाउन करते हुए सिलाई लगाई, निशान लगाया था, वहाँ पे मैंने कट कर दिया। और यहाँ पे मैं आसन भी इसी तरह से कट कर दूँगी। और यहाँ पर मेरी ये कटिंग फ्रंट पार्ट की हो चुकी है। अभी उधर की साइड पे मैंने कटिंग नहीं की है पहले। इससे पहले मैं यहाँ पे जो बैक वाला पार्ट है वहाँ पे उसके लिए निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है 2.5 इंच पे इस तरह से निशान। और जो आसन का निशान मैंने लगाया था 9.5, अभी ये 9.5 आ रहा है, तो हमने आधा इंच माइनस कर दिया है इसमें। तो 10 इंच पे मैंने पहले निशान लगाया था, तो वहीं पे मैं 2.5 इंच प्लस करूँगी। तो इस तरह से निशान लगा दूँगी सीधे सीधे। तो यहाँ पर मेरा सीधा निशान लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ मैं 2.5 इंच और लूँगी। तो यहाँ पे अंदर की तरफ 2.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पे ये टोटल आ रहा है हमारा 12.5 इंच। तो अंदर की तरफ 2.5 इंच लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से जो हमारा मार्जिन वाला एरिया था वो वहीं से मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पे। और यहाँ पे मैंने इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद यहाँ पे मैं हल्का सा इस तरह से गोलाई दे दूँगी। और कमर की साइड पे भी मैंने इस तरह से बैक पोर्शन के लिए राउंड शेप दिया है हल्का सा। और उसके बाद घुटने पे भी मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाऊंगी। याद रखिएगा कि 2.5 इंच का निशान मैंने आसन की तरफ लगाया, तो घुटने पे मैंने 2 इंच का निशान लगाया है। और बॉटम पे जो मोहरी हमारी बनने वाली है वहाँ पे हमने लगाया है 1.5 इंच का निशान। तो इस तरह से ऊपर से नीचे को कम होता हुआ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्केल से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमारी ये निशान भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है इसकी कटिंग की। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने जो निशान जो हमने लगाए हैं इसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे निशान लगाया है सीधा सीधा वाला तिरछा निशान, तो यहाँ पे मैं इसी निशान के ऊपर इसी तरह से कटिंग कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कपड़े को एक ही बार फोल्ड किया है और बार बार मैं कपड़े को फोल्ड नहीं करती हूँ। एक बार फोल्ड किया है तो ऊपर की साइड से मैंने फ्रंट पार्ट निकाल दिया और नीचे की साइड से मैंने इस तरह से बैक पार्ट निकाल दिया है। तो इस तरह से मार्किंग करने से ये होता है कि हमें कपड़े को बार बार फोल्ड नहीं करना पड़ता है, एक ही बार में हमारे मार्किंग लग जाती है। और पैंट के निशान बहुत जल्दी लग जाते हैं और कटिंग में भी बहुत सुविधा रहती है। तो इसीलिए मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ पैंट में।
और यहाँ पे हमारी इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट भी हमारा निकल चुका है और फ्रंट पार्ट भी हमारे यहाँ पे निकल चुका है। और अब उसके बाद जो मैंने यहाँ पे अंदर की साइड जो बंद साइड थी वहीं पे मैंने जो निशान लगाया था वहाँ पे मैं इस तरह से कट कर दूँगी और यहाँ पे जॉइंट आएगा तो उसे मैं इस तरह से खोल दूँगी। उसके बाद जो यहाँ पे सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करी हुई है मैंने, वहाँ पे कट का निशान लगा दूँगी। इन कट के निशान को इसलिए लगाती हूँ ताकि जो है बैक साइड पे निशान लगा सकूँ और जब इसे हम सिलें तो इन्हें मिलाते हुए सिलें। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को साइड करते हुए अब यहाँ पे जो ये निशानों पे मैंने कैंची से इस तरह से नोक जैसी बना दी है, तो ये मेरा बैक साइड में दिखाई देगा। तो उसी के ऊपर मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे बैक साइड पे निशान लगा दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो निशान थे पहले मैंने उन पे मार्किंग किया और उसके बाद इस तरह से मैंने इनको मिला दिया है। और यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट चुका है कम्प्लीटली और उसके बाद जो बैक पार्ट है वो भी हमारा कट चुका है। और यहाँ पे हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम पैंट की मार्किंग करते हैं, पैंट पे निशान लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जो इलास्टिक लगेगी उसकी पट्टी और चैन की पट्टी और पॉकेट। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।